नीचे लगता है। और जो ये आपको सामने एक घर दिख रहा है, ये है हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध जागर गुरु श्री रमेश चंद्र सती जी उर्फ गुड्डू और उनका बालक श्री संतोष सती जी। तो साथियों, काफ़ी वीडियोस में आपने देखी होगी ये हालत। तो भाई साथियों नमस्कार। तो साथियों, अभी मार्ग धीरे धीरे सुचारू रूप से खुल रहे हैं। तो आज जो हमारी कुराल पारथा मोटर मार्ग थी, तो ये नीचे की साइड से तो नहीं खुली, लेकिन ये ऊपर की साइड से ज़रूर खुली हुई है। तो आज मैं भी यहाँ पर जस्ट आया हूँ। तो साथियों, धीरे धीरे व्यवस्थाएं वापस तो आ रही हैं, जैसे रोड खुल रही हैं, लाइट आ गई है और एक मतलब कनेक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन साथियों, इस आपदा में बहुत लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ खोई है जो अब कभी वापस नहीं आ सकती है। देखो, पैसा तो आदमी कमा सकता है, लेकिन पुरखों से संजोई जो चीज़ है वो अब किस तरीके से वापस आएगी। और साथियों जी, मैं हूँ अभी बरमाणी में, जो कि हमारे गोठिंडा से नीचे लगता है। और जो ये आपको सामने एक घर दिख रहा है, ये है हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध जागर गुरु श्री रमेश चंद्र सती जी उर्फ गुड्डू और उनका बालक श्री संतोष सती जी। तो साथियों, काफ़ी वीडियोस में आपने देखी होगी ये हालत कि यहाँ पर बहुत टूट फूट हो रही है। तो सच में देखो साथियों, ये ऊपर से देखिए, ऊपर से भी ये टूटा हुआ है, साइड से भी टूटा हुआ है। और लेकिन भगवान का शुक्रगुजार है कि यहाँ पर ये सभी लोग सेव हैं। और लेकिन अब ये जगह रहने लायक नहीं रह गई है। आप देख रहे होंगे, क्योंकि चारों तरफ से टूट रखा है और बीच में केवल घर ही घर बच रखे हैं। और आप ये देखिए, ये देखो गदेरा कितना बड़ा इसने फाड़ा। अगर खुदा ना खास्ता ये अगर सामने से आता तो इन घरों का क्या होता। लेकिन अच्छाई अगर आपने करी है तो ये ज़रूर ज़िंदगी में काम आती है। और ऐसे ही हमारे जागर गुरु अपनी सपरिवार यहाँ पर रहते थे, लेकिन अभी वे लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने लायक तो नहीं है। लेकिन मेरी भी शासन प्रशासन से मांग रहेगी कि आप इनको एक अच्छी जगह पर विस्थापन ज़रूर दें। और उत्तराखंड की संस्कृति को संजोए रखने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे जागर गुरु श्री रमेश चंद्र सती, जिनको कि गुड्डू के नाम से जाने जाते हैं। तो भाई, बहुत ही दयनीय स्थिति इस बार यहाँ पर हुई है। और जैसे कि साथियों, मैंने भी आपको बताया कि भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो लौट के आ जाती है, जैसे रोडें खुल गई हैं और लोग फिर बाज़ार आने जाने लग गए हैं। लेकिन पुरखों से संजोई चीज़ इन्होंने अपनी खून पसीने मिट्टी से इस घर को, देखो कितने सुंदर सुंदर घर यहाँ पे इन्होंने बना रखे थे। लेकिन अब ये यहाँ पर कैसे रहेंगे। और प्रकृति के आगे तो खैर किसी की चलती नहीं है, लेकिन जो चीज़ इन्होंने खोई है वो चीज़ अब कभी वापस नहीं आ सकती है। क्योंकि बचपन से पौराणिक मतलब दादा परदादा के ज़माने से ये यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब ये स्थान रहने लायक नहीं है। तो खैर, मैं माँ भगवती और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि गुरुजी जहाँ भी रहें सकुशल रहें और हमेशा हमारे क्षेत्र के बीच रहें। और बाकी साथियों, और कुछ क्या कहें, इस आपदा ने हमारे पूरे उत्तराखंड को झकझोर करके रख दिया है। और सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच देखो कितनी बड़ी भयंकर दरार है। और सामने ब्रह्माणी में ये भी है, लेकिन यहाँ भी ऊपर से जो कुछ 2-4 परिवार यहाँ पर रहते हैं, यहाँ भी ऊपर से टूटा है। और अब देखो साथियों, क्या हो सकता है, क्योंकि पूरा देवभूमि उत्तराखंड केवल नाम की देवभूमि रह गई है। जगह जगह तो बादल फट रहे हैं, जगह जगह यहाँ पर आपदाएँ आ रही हैं। और साथियों, ज़्यादा हम कुछ क्या कर सकते हैं, हम एक मांग ही कर सकते हैं प्रशासन से कि भाई यहाँ वालों को बहुत अच्छी जगह आप विस्थापन दें। और बाकी तो क्या ही कहना है, इस आपदा ने सभी देश प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, काफ़ी जगहों पर बहुत बड़ा नुकसान किया है। कई जगहों तो किसी की जन धन की हानि भी हो रखी है। और हाल ही में नंदनगर घाट का भी आपने सुना होगा, दिल को झकझोर करने वाला समाचार था। और बाकी अब क्या ही कहें, भगवान इनकी रक्षा करें। जय माता की।